हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे मोशन, और उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसे कि हमने सभी अपने एक समान गति असमान गति जो पढ़ी थी, उसी को अब हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। और ग्राफ के बीच उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हमें समझना है। उसमें फर्स्ट है आपका एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ, एक्स मतलब डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, यानी दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ कहते किसे हैं? द graphically representation of distance traveled by a body and time taken is known as xt कर्व और दूरी समय ग्राफ। मतलब कि अगर हम x एक्सिस पे समय को डिनोट करें और y एक्सिस पे हम डिस्टेंस यानी दूरी को डिनोट करें, और उनके बीच जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ड्रॉ करें, तो वो जो कर्व हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? दूरी समय ग्राफ। इसमें पहला जो ग्राफ है वो है आपका विराम अवस्था का, यानी रेस्ट विराम अवस्था। यानी रेस्ट के लिए आपका जो दूरी समय ग्राफ है वो कैसा होगा? तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम इन सेकंड, एंड वाई एक्सिस पे लेते हैं डिस्टेंस इन मीटर। तो रेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, यानी वो कहां है? विराम अवस्था में है। दैट मीन्स मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, t इज इक्वल टू 0 पर भी वो 5 मीटर की पोजीशन पे है, और 1 सेकंड के बाद भी वो 5 मीटर की पोजीशन पे है, और 2 सेकंड के बाद भी वो 5 मीटर की पोजीशन पे है। तो ये हमारी स्थिति क्या कहलाती है? विराम अवस्था की। जैसे एक जो आपका मील का पत्थर बोलते हैं, जिसे किलोमीटर वाला पत्थर किसी भी रोड पे होता है, वो स्टेबल है, वो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम? वो क्या है? इसका मतलब रेस्ट में है। तो उसका ग्राफ अगर हम मिलते हैं, देखो 0 सेकंड पे भी हमारा मान लीजिए यहाँ पे 5 सेकंड है, सॉरी 5 मीटर है, और 1 सेकंड में भी वो 5 मीटर है, और 2 सेकंड पे बाद भी उसकी जो पोजीशन है वो 5 मीटर है, और उनके बीच एक ग्राफ प्लॉट करे तो हमें समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति, या फिर कह सकते हैं कि एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब समान समय अंतराल में अगर चली गई दूरियां हमारी समान हो, एक समान हो, तो हमारी जो चाल कहलाती है वो एक समान चाल कहलाती है। अगर इसमें अब हम ग्राफ खींचे, मान लीजिए अगर पोजीशन देखें x और समय t, 0 सेकंड पर अगर किसी की जो पोजीशन है वो क्या है? 0 है, यानी उसकी पोजीशन भी इनिशियल, वो मूल बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, अपना इनिशियल पोजीशन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो 1 सेकंड के बाद मान लीजिए वो 2 मीटर की पोजीशन पे पहुंच जाता है, और नेक्स्ट 1 सेकंड चलते हैं तो 1 + 1 यानी 2 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन 2 इंक्रीज करेगा तो पहुंच जाएगा वो 4 पे। नेक्स्ट तीसरी सेकंड में भी अगर वो 2 मीटर ही चलता है तो उसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 6। अगर नेक्स्ट सेकंड की बात करें, उसमें भी वो 2 मीटर चलेगा तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 8 मीटर। और इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को डिनोट करते हैं, और वाई पे अगर हम करें डिस्टेंस को, तो अगर फर्स्ट पोजीशन है 0 पे, पोजीशन हमारी वो है, वो भी 0 ही है। नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकंड जो पोजीशन हो जाती है वो हमारी 2 मीटर हो जाती है, और नेक्स्ट सेकंड में जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? 4। नेक्स्ट सेकंड में 6। अगर इन पॉइंट्स को मैं ट्रेस करूं तो मुझे क्या मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ होगा वो एक
सीधी रेखा प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अर्थात असमान चाल। तो असमान चाल के लिए देखें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। असमान से ही आप समझ रहे हैं कि असमान का मतलब क्या है कि समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां अगर अलग अलग हों, समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां अलग अलग हों तो वो चाल क्या कहलाती है? आपकी असमान चाल। तो ऐसे अगर इस कंडीशन के लिए हम देखें, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी 0 मीटर यानी इनिशियल रेस्ट में वो है। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद उसकी जो पोजीशन है वो 2 मीटर हो जाती है। और नेक्स्ट सेकंड में जैसे कि हमने बताया था कि अभी कि उसे असमान चाल यानी असमान दूरियां तय करनी है। फर्स्ट सेकंड में उसने 2 करी है, तो मान लीजिए नेक्स्ट में वो कर रहा है 3, तो 2 + 3 5, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 5 मीटर पे। नेक्स्ट सेकंड में अगर वो चलता है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर मतलब 5 + 4 9, तो उसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो 9 मीटर पे हो जाएगी। और इसमें मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो ग्राफ अगर इसमें प्लॉट किया जाए, 0 पे पोजीशन जो है वो मेरी 0 है, और 1 सेकंड के पश्चात जो मेरी पोजीशन है वो 2 मीटर है, और आफ्टर 2 सेकंड जो पोजीशन है वो 5 है, और आफ्टर नेक्स्ट सेकंड जो पोजीशन है वो 9 है। और इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मुझे एक कर्व लाइन, मुझे क्या मिलती है? एक कर्व लाइन मिलती है। अगर इसमें भी हमारे पास दो केस है, अगर बार बार वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, जैसे कि पहले उसने 2 चली थी, फिर 3 और फिर 4, ऐसे ही इंक्रीज कर रहा है बार बार, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जो होगा वो एक वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन है कि वो बार बार क्या कर रहा है, वो अपनी जो डिस्टेंस है वो कम कर रहा है, यानी प्रत्येक सेकंड में चली गई जो दूरियां है वो लगातार कम करते जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट जो है उसकी इनिशियल वो कोई पोजीशन पे है, वो फर्स्ट सेकंड में अगर वो चलता है मान लीजिए 9 मीटर, फर्स्ट सेकंड में चलता है 9 मीटर, और अदर नेक्स्ट सेकंड में चलता है वो, बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, मान लीजिए टी फर्स्ट सेकंड में जो पोजीशन है वो यानी दूरी फर्स्ट सेकंड में अगर चली गई दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर है, मान लीजिए कि या फिर 3 मीटर है, फर्स्ट सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? 3 मीटर है, और नेक्स्ट सेकंड में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, मान लीजिए कितनी चलता है? 2 किलोमीटर, तो 3 + 2 5, दैट मीन्स जो पोजीशन होगी वो 5 मीटर पे होगी। नेक्स्ट सेकंड मान लीजिए नेक्स्ट सेकंड में वो चलता है 1 किलोमीटर, तो पोजीशन होगी उसकी 5 + 1 6 मीटर पे। और इनके बीच अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मान लीजिए जैसे कि हमें पता है कि t जो समय है उसको हम x एक्सिस पे डिनोट करते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको हम y एक्सिस पे। तो t इक्वल टू 0 पे हमारे जो पोजीशन है वो 0 है, और आफ्टर 1 सेकेंड जो पोजीशन है वो 3 मीटर है, और आफ्टर 2 सेकेंड जो पोजीशन है वो 5 है, और आफ्टर 3 सेकेंड द पोजीशन इज 6 मीटर। और इन पॉइंट्स को अगर मैं ट्रेस करूं तो मुझे कर्व लाइन जो मिलेगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी, यानी नीचे की ओर वक्रीय रेखा प्राप्त होगी। और बात करें अब नेक्स्ट वेग समय ग्राफ की, तो वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं? वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम graph. The graphical representation between velocity and time is known as velocity time graph। यानी वेग और समय के बीच ग्राफ ये रिलेशन, यानी ग्राफ पर जो रिलेशन ड्रॉ किया जाता है वो क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ। इसमें यदि x एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं इन सेकंड, और y एक्सिस पे हम वेलोसिटी यानी वेलोसिटी v को लेते हैं मीटर पर
सेकंड में। तो इनके बीच जो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ हमारा प्लॉट होता है उसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर वेग समय ग्राफ। तो इस ग्राफ में सबसे पहले है हमारा नियत वेग, नियत वेग, और इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, यानी किसी नियत वेग से ही वो चलता रहे, समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मान ऐसे ही सेम एक्स एक्सिस पे हम करेंगे टाइम को डिनोट और वाई पे वेलोसिटी को, और ड्रॉ करेंगे नियत वेग का मतलब है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन नहीं थे। इसका मतलब 0 सेकंड यानी t इक्वल टू 0 पे आपका तब भी u इक्वल टू 5 है, यानी 5 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 1 पे भी आपका u जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और u और v भी कह सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u होती है और फाइनल होती है v। तो t इक्वल टू 2 पे अगर मान लीजिए v इक्वल टू होगा आपका वो भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, यानी समय आपका चेंज होता रहेगा लेकिन आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग आपका रहता है नियत। तो सेम अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, अगर 0 पे देखें तो यहाँ पे भी आपका 5 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 1 सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड है, एंड आफ्टर 2 सेकंड जो आप वेलोसिटी है वो भी 5 ही है। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ट्रेस करूं तो मुझे टाइम एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो कह सकते हैं कि नियत वेग के लिए जो वेग समय ग्राफ होता है वो एक समय एक्स के समांतर सीधी रेखा प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्मली एक्सलेशन मोशन, यानी यूनिफॉर्मली एक्सलेट है, यानी एक समान त्वरित गति है, यानी निरंतर क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास जो है एक पोजीशन है जब u इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, व्हेन यानी t इक्वल टू 0 पे अगर हमारा इनिशियल वेग जो है वो 0 है, तो इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे कि हमने कहा कि एक समान त्वरित गति, यानी प्रत्येक समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है वो समान है, तो इस प्रकार की जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति होगी। मान लीजिए जैसे कि कहा है कि t इक्वल टू 0 पे हमारा u इक्वल टू 0 है, तो नेक्स्ट t इक्वल टू 1 की बात करें तो यहां पे मान लीजिए u इक्वल टू हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड तो हमने कहा कि समान परिवर्तन हो, तो एक समान का मतलब होता है कि अगर वेग में समान परिवर्तन हो, पहले सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है तो सेकंड में भी कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो हमारा वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बात करें तो t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 पे करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 6 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो तब भी मुझे क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन। इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तब भी हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और बात करें इसी कंडीशन में, अगर फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन v नॉट इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, अगर 0 समय पे यानी प्रारंभिक वेग अगर हमारा शून्य ना हो तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे अगर जो हमारा वेग है वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट t इक्वल टू 1 पे हो जाएगा, मान लीजिए सेम चेंज है उसमें 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है, तो 2 + 2 4, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और t इक्वल टू 2 की बात करें तो इस कंडीशन में v हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। और इस कंडीशन को मैं अगर ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, इस कंडीशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो तब दैट मींस यहां पे ग्राफ तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, लेकिन इस बार जो ग्राफ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 2 मीटर पर सेकंड से। दैट मींस अगर मान लीजिए यहां पे आपकी जो वेग है, वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो अब वो ग्राफ जो होगा वो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इसी में आपका एक समान मंदित गति। एक समान मंदित गति, मंदित का मतलब जो हमारा ऋणात्मक एक्सीलरेशन होता है उसे ही हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं, यानी यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, यानी आपका है एक समान मंदित गति। एक समान मंदित गति अर्थात यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है कि अगर समय के साथ हमारा जो वेग है वो निरंतर घट रहा है, और एक समान मतलब एक समान रेट से अगर वो घट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक समान मंदित गति। मान लीजिए एट t इज इक्वल टू 0 पे जो आपका वेग है वो मान लीजिए आपका 8 मीटर पर सेकंड है, और आफ्टर 1 सेकंड जो वेग है उसमें मान लीजिए यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड का, यानी जो त्वरण है आपका यानी एक्सीलरेशन है वो ऋणात्मक है। उसमें क्या हो रहा है कि वेग निरंतर आपका एक समान रेट से घट रहा है। तो t इज इक्वल टू 1 पे जो आपका वेग हो जाएगा मान लीजिए वो कितना हो जाता है 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, और बात करें कि t इज इक्वल टू 2 पे अगर जो हमारा वेग होगा वो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, और t इज इक्वल टू बात करें 3 की तो v हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। एट t इज इक्वल टू 4 तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और इस कंडीशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो यहां पे देखिए t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे जो हमारी वेलोसिटी है मान लीजिए वो कितनी है 8 मीटर पर सेकंड है, और t इक्वल टू 1 की बात करें तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो 6 है। नेक्स्ट बात करें t इक्वल टू 2 की तो t इक्वल टू 2 पे जो हमारी वेलोसिटी है वो 4 है, और बात करें कि t इक्वल टू 3 तो t इक्वल टू 3 पे जो है वो हमारी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 4 पे जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में पहुंच जाता है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। और इन पॉइंट को अगर मैं ट्रेस करूं तो मुझे एक डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर इन पॉइंट को मैं ट्रेस करूं तो मुझे क्या मिलती है, एक डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन मिलती है। और नेक्स्ट बात करें असमान गति के लिए तो असमान त्वरित गति, तो असमान त्वरित गति, तो असमान त्वरित गति के लिए यानी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो उसके लिए बात करें यानी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है असमान का, यानी जो वेग है उसमें परिवर्तन असमान हो समय के साथ। तो एक समान हमने अभी पढ़ा था कि जिसमें समय के साथ वेग में समान परिवर्तन हो उसके लिए हम ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि अगर वेग में असमान परिवर्तन हो समय के साथ तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा। मान लीजिए अगर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे आपका जो वेग है u इक्वल टू है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 1 यहां पे आपका जो चेंज होता है वो मान लीजिए पहले आपका 1 मीटर पर सेकंड होता है, फिर 2 मीटर पर सेकंड होता है, फिर थर्ड, यानी बार बार क्या होता है इंक्रीज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे u इक्वल टू अगर हम मान लीजिए फर्स्ट में इंक्रीज हो रहा है 1 तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। बात करें t इक्वल टू 2 पे तो यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज होता है तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। और बात करें t इक्वल टू 3 तो यहाँ पे जो आपका वेग हो जाएगा मान लीजिए उसमें इंक्रीज 3 मीटर पर सेकंड का है तो 9 प्लस 3 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। और इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो यहां पे देखिए आपका t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए यहां पे आपका जो वेग है वो कितना है 6 है। नेक्स्ट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे जो वेग हो जाता है आपका वो 7 हो जाता है, और t इक्वल टू 2 पे जो वेग है वो आपका 9 है।
और बात करें t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 पे जो आपका वेग है वो 12 है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक कर्व लाइन, एक अपवर्ड कर्व लाइन मिलती है। तो इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, अगर मान लीजिए इसी कंडीशन में मेरा अगर रेस्ट से स्टार्ट करता हूं, इनिशियल पोजीशन यानी t इक्वल टू 0 पे अगर मेरी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, u इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे अगर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट t इक्वल टू 1 यानी 1 सेकंड के बाद अगर चेंज मान लीजिए उसमें 3 का है या 2 का है, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 2 सेकंड मान लीजिए चेंज है आपका समय 3 मीटर पर सेकंड का, तो यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो स्टार्ट होगा आपका मूल बिंदु, यानी आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और अपवर्ड कर्व लाइन होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और अपवर्ड कर्व लाइन होगा। और बात करें अगर यहां पे निरंतर घट रहा हो, यानी असमान रेट से क्या हो, निरंतर घट रहा हो, तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड कर्व लाइन होगा। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग नित्य क्लास।